हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में चार हमारी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके ये डाउट क्लियर हो सके कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया जाना चाहिए और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअल यूज क्या है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड क्या है जॉब मार्केट में। ठीक है, तो हमारी जो चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट। मोस्टली लोग इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इन्हीं को ज्यादातर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम इनमें देखने वाले हैं कि किस में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन कंपाइलर पर इनके प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और ये भी जानेंगे कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख करके आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आती है जावा। ठीक है, तो जावा को सीख करके आप क्या कर सकते हैं, जावा में क्या काम किया जा सकता है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जावा क्या है? एक जनरल पर्पस वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका काफी ज्यादा यूज अभी हो रहा है इंडस्ट्री लेवल पे भी और ये काफी डिमांडिंग है। ठीक है, तो इसका अगर आप जावा सीख लिए, जावा में आपने काम किया, तो आप उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जावा सीखी है तो आप वेब डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। मींस जैसे वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के बैकएंड पे जावा का यूज किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो भी जावा को आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो अगले इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे वाइडली यूज हो रही है, वाइडली ऐप डेवलपमेंट में या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, तो उसका नाम है जावा। क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजीली सपोर्ट करता है और ये वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती है हमको। इसीलिए जो जावा होती है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। ठीक है, अब इन एप्लीकेशन में क्यों इसका यूज किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें इसका यूज काफी वाइडली किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मींस जैसे अपना हो गया गूगल ड्रॉप बॉक्स, क्लाउड पे कोई डेटा सेव करना है, स्टोर करना है, या कोई भी क्लाउड का एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए जावा का काफी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जावा सीखनी चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा जावा के सिंटेक्स देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो देखिए, मैंने जावा के लिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये है अपना जावा का ऑनलाइन कंपाइलर। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बॉडी होती है। ठीक है, जैसे ये हो गया क्लास मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और ये अपना ये पूरा सिस्टम होता है लिखने का। इस बॉडी के अंदर ही आपको लिखना पड़ता है। अगर जैसे मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में कोई बॉडी नहीं होती, डायरेक्ट आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो आपने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसको आप जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया, हेलो वर्ल्ड, डायरेक्टली बिना किसी बॉडी को बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जावा में लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जावा में अगर आपको लिखना है तो पहले ये बॉडी बनानी पड़ेगी, क्लास मेन और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें कुछ प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको लिखने का तरीका होता है कैपिटल एस लगेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद आप अपन जाकर के यहाँ पे लिख देंगे जो कुछ लिखना है। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब हम इसको रन करा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। रन कराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमको आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। और जो हमने यहाँ पर ये पहले से ये जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ था ये, तो दोनों रन हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी हमारी अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो कि है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसका यूज क्या होता है?
पाइथन क्या है, डायनामिक और केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको जावा में कुछ प्रिंट कराना है या किसी अंक को सम कराना है, जैसे अगर आपको 2 अंकों को सम कराना है तो आप क्या करेंगे, आपको 2 नंबर बनाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल, एक ए नाम का और एक बी नाम का। ठीक है, जैसे आपने 2 वेरिएबल बनाए, यहाँ पर उसमें डाल दिया आपने वैल्यू 10। तो डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है कि स्टैटिक में आपको ये बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल क्या है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ा इंट इंट। अब जैसे इनको अगर आपको सम कराना है तो आप क्या करोगे, पूरा लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। अगर अब आपने इसको रन कराया तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, थोड़े देर, यहाँ पर ये बोल रहा है प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम कर दी भाई, हाँ हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया था। ठीक है, इसमें सेमी कॉलन मस्ट रिक्वायर्ड होता है, आप पाइथन पे ना लगाएं तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए अब हमारा आउटपुट आ गया, ये हमको बताना पड़ा। लेकिन सेम काम अगर हम पाइथन पे अगर करना चाहें, क्योंकि पाइथन हमारी क्या है, डायनामिक है, अगर हमें सम कराना है तो हम डायरेक्ट 2 वेरिएबल बना दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे ये, और मैंने डायरेक्ट जाकर के लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इंट है, कैर है, क्या है, कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक लैंग्वेज है। अब हम इसको रन कराएं तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया 22 और ऊपर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन ऐसा जावा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन का यूज अब देखें हम किस किस में आता है। तो पाइथन का हमारा यूज होता है डेटा साइंस से रिलेटेड काम में, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम में, जो कि जेंगो होता है, इसका एक फ्रेमवर्क होता है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में बैकएंड बनाने का काम करता है। डेटा साइंस में आपने जान लिया। और जो सबसे डिमांडिंग है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए। उसके साथ साथ ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन में भी पाइथन का अभी बहुत ही वाइडली यूज होने लगा है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है वो है C++, और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत ही इजीली अप्लाई किया जा सकता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए इसका यूज किस किस चीजों में होता है, तो इसका यूज होता है गेम डेवलपमेंट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे बड़े बड़े गेम्स हो गए, तो उन गेम्स को या आप BGMI कह दें या फिर आप बोल सकते हैं हमारा ये फ्री फायर, इस टाइप के जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं उनमें इसका बहुत वाइडली यूज होता है। उसके साथ साथ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही यूजफुल है। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसमें कुछ प्रिंट कराना चाहें, तो हमने इसके लिए भी ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया। ठीक है, तो इसकी भी बॉडी बनानी पड़ती है, लगभग कुछ कुछ ये जावा की तरह ही इसमें लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इसकी ये बॉडी हो गई इंट मैन और लास्ट में रिटर्न 0, और ये बॉडी के अंदर ही अब आपको कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड ही हमने प्रिंट कराया था, उसको प्रिंट कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, std फिर काउंट, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्रामिंग विथ शरत, ये कराया, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है इसमें। अब हम इसको रन करा करके देखते हैं, प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया और यहाँ पर लिखा गया हेलो वर्ल्ड और प्रोग्रामिंग विद शरत। लेकिन इसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 अलग अलग लाइनों पे लिखा है हमने, लेकिन वो लाइन यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, सीधे हेलो वर्ल्ड के साथ में ही प्रोग्रामिंग विद शरत लिखा आ गया। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, \n का यूज करना पड़ता है। जैसे पाइथन पे ये नहीं करना पड़ रहा था, आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और सम किया तो हेलो वर्ल्ड अलग लाइन पे और सम अलग लाइन पे। जैसे फिर से अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और हम इस बार लिख देते हैं प्रोग्रामिंग
विथ शरद, और मैंने इसको इस बार रन कराया तो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड अलग लाइन पे, प्रोग्रामिंग विद शरद अलग लाइन पे। लेकिन जब हम C++ पे करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, लाइन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, एक ही लाइन पे सब कुछ लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड और प्रोग्रामिंग विद शरद। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, \n लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने लगा दिया \n। अभी मैं इसको रन करा के देखता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने रन कराया है ये अलग अलग लाइन पे हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हम अगर बात करें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये पाइथन जैसे इंटेलिजेंट नहीं है, इसमें काफी कुछ अपने को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आ जाती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का तो कोई भी कंपाइलर बना ही नहीं है, इसको वैसे भी हमको ऑनलाइन ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अभी सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट क्या, वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सर्वर एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब सर्वर, गेम्स, आर्ट, स्मार्ट वॉच, मोबाइल ऐप, सारी चीजों में यहाँ पर अभी जावा स्क्रिप्ट का यूज देखने को मिल जाएगा आपको। और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट कही जा सकती है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का हर फील्ड में यूज हो रहा है और इसको इजी टू अंडरस्टैंड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जावा स्क्रिप्ट। जैसे हमें जावा स्क्रिप्ट को अगर लिखना है, यहाँ पर ये सब हम हटा देते हैं, तो इसमें भी कोई बॉडी नहीं बनती, कोई कुछ नहीं बनता, डायरेक्ट ही उसका यूज किया जा सकता है। जैसे आपको कुछ लिखना है, कुछ प्रिंट कराना है, तो आप क्या कीजिए, सीधा आप जाइए कंसोल, लिखिए console.log, बस इसको सिंपली, और यहाँ पर जाकर के जो भी मैसेज देना है आप मैसेज दे सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। मैंने रन कराया है इसको, ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा आ गया। अगर जैसे आपको सम कराना है, वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको लेट का यूज करना पड़ता है या बेर का, तो हम लेट यूज कर लेते हैं। जैसे लेट a = 10, लेट b = 10। अब हम इसका सम कराएंगे, तो सम कराने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, console.log, और यहाँ पर हम लिख देंगे a + b। अभी मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा 20 रन हो गया। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ये बहुत ही डिमांडिंग है, ठीक है। और अगर अभी हम देखें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीरीज वाइज कैसा डिमांड है, तो उसका हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो नंबर 1 पे डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद आ जाती है हमारी पाइथन, उसके बाद आती है जावा, और उसके बाद आती है C++। तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसके बाद आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट या तो पाइथन, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीखने को आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने उनका लॉजिक बिल्ड कर लिया तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। बट अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी तक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावा स्क्रिप्ट को अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।